हेलो, दिस इज़ पजल मानिया। और आज हम लोग फिर से साइलो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर एग्जाम में दो टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं साइलो पे। कौन कौन? पहला होता है रियल केसेस, राइट। इसको हम लोग डेफिनिट भी बोलते हैं, डेफिनिट केस। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, सॉरी। ठीक। जो कि पॉसिबिलिटी अब ट्रेंड में चलता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल केसेस, यानी ओहो, डेफिनिट केस। ठीक है। क्योंकि डेफिनिट केस अगर आपका क्लियर है तो फिर पॉसिबिलिटी समझने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। पॉसिबिलिटी बहुत इजी है, बहुत। लेकिन डेफिनिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑल का। सबसे पहले ऑल पे चलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे स्टेटमेंट है, मेरा पहला स्टेटमेंट, ऑल एप्पल आर बनाना, राइट। दूसरा लेके चलते हैं, ऑल बनाना आर, यहाँ पे कैट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा इस स्टेटमेंट का, कैसा बनेगा? ऑल एप्पल आर बनाना है, तो एप्पल हमेशा अंदर रहता है, ठीक है। और बनाना हो जाएगा, बनाना बाहर हो जाएगा। उसके बाद यह है ऑल बनाना आर कैट, तो अब बनाना भी अंदर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कैट। कैट हो गया बाहर, राइट। तो कल बताए थे हम कि अगर आपको ऑन वर्ड से अगर इन वर्ड जाना है, मतलब बाहर से अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे केस बनता है सम का, राइट। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ पे केस बनता है ऑल का, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इसको, कितने कितने बन सकते हैं। पहले सम लेके चलते हैं। सम ऑल नो सम नॉट, ठीक है। यही चार होते हैं ना जी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, ऑल एप्पल आर बनाना, सही है। ऑल बनाना आर कैट, सही है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि ऑल एप्पल आर कैट, क्योंकि कैट के अंदर बनाना है और बनाना के अंदर एप्पल है। तो ऑब्वियस है कि सारे एप्पल जो हैं वो कैट हो सकते हैं। अब कैसे होंगे मैं नेक्स्ट फिगर में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये सही है, ठीक है।
अब चेक करते हैं सम का। अगर हम बात करें, कुछ कैट बनाना है, क्योंकि कैट का जो फिगर है सबसे ऊपर है, उसके नीचे बनाना का है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सम का केस बनता है। ठीक है, तो बात करें सम कैट आर बनाना, सही है। फिर बनाना के अंदर एप्पल है, तो अगर हम बात करें सम बनाना आर एप्पल, ये भी सही है। लेकिन अभी हम फिर ऊपर की तरफ चल के सम का केस चेक करते हैं। अगर हम बात करें सम एप्पल आर बनाना, जबकि यहाँ पे सीधे सीधा दिख रहा है कि ऑल एप्पल आर बनाना है, ऑल बनाना आर कैट है। लेकिन फिर भी अगर हम सम को लेके चले, सम एप्पल आर बनाना, तो ये सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि कल बताए थे रूल में कि ऑल जो है वो सम में कन्वर्ट होता है। सम ऑल में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन ऑल जो है वो सम में कन्वर्ट होता है। तो सम एप्पल और बनाना भी सही है, और सम बनाना और कैट भी सही है, और सम एप्पल और कैट भी सही है। ये इनवर्ड आउटवर्ड दोनों से सही है। ठीक है, और नो तो वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता है, और ना ही नेगेटिव कभी पॉजिटिव बनता है, कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों का। तो नो वैसे भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ भी है। अब ऑल में जो है हम लोग इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहे थे, अंदर से बाहर जा रहे थे, तब ऑल का केस ये सही हुआ था। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तब ये ऑल का केस गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फिगर क्रिएट करते हैं कि ये ऑल एप्पल आर बनाना भी सही है और सम एप्पल आर बनाना भी सही है। कैसे सही है बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक घर है, ये घर नंबर 1 है, और ये जो है ये दूसरा घर है, घर नंबर 2 है, और ये जो है ये तीसरा घर है। ठीक है, कोई चोर आता है चोरी करने के लिए। तो जब भी चोर आएगा तो वो हमेशा अपने साथ गन तो लेके आएगा, आएगा ना जी। गन या कुछ भी हथियार वो लेके आएगा ही, इक्विपमेंट वो लेके आएगा चोरी करने के लिए। तो कोई चोर आया और उसने टारगेट किया घर नंबर 1 को डायरेक्ट, कि हमको इस घर में चोरी करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया रॉबरी। इस चोर ने इस घर को टारगेट किया कि हमको इस घर में चोरी करना है। वो अपने साथ गन भी ले गया, ठीक है, कुछ भी हथियार ले गया वो। और यही चोर यहाँ पे चोरी करता है, फिर यहाँ से ये बाहर भी आता है। ठीक है, तो जब ये चोर अंदर गया तो ये गन या हथियार जो भी ले गया होगा सब सामान यहाँ ले गया है। तो जब इस घर में ये गया होगा और जब घर से ये निकला होगा, इस 1 नंबर घर से बाहर आ रहा होगा, तो इस घर में भी तो चोरी किया होगा ना जी। जब यहाँ पे चोरी किया है तो इसको भी खाली किया है, और इस घर को भी खाली किया है। सब सामान यहाँ से तो लूटा ही, फिर यहाँ से भी सब ले लिया, फिर यहाँ से भी सब ले लिया, और फिर यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो चोर है अगर ये अपना गन हथियार कुछ भी ले गया है, तो क्या ये अपना गन और हथियार इस घर में छोड़ के जाएगा वो, या फिर वो भी लेके बाहर आएगा? तो ये जो सम है, कुछ हथियार वो अंदर ले गया है, वो भी लेके पूरा बाहर आएगा। तो ये सम का केस है,
जब ये चोर अंदर जा रहा है चोरी करने के लिए, घर में, घर नंबर 1 में चोरी करने के लिए जा रहा है, तो वो सम लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है चोरी करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, चाहे ब्रेक इनटू करने के लिए, किसी भी काम के लिए कुछ वो लेके जा रहा है सम। लेकिन जब बाहर आ रहा है तो वो अपना सम तो ले ही लिया, फिर यहाँ से भी पूरा खत्म किया, फिर यहाँ से भी पूरा, फिर यहाँ से भी, सब लूट पाट के बाहर आ रहा है। इसलिए अंदर से जब बाहर आता है तो हमेशा ऑल, और जब बाहर से अंदर जाता है तो सम। समझ में आई बात? तो ये फिगर सेम फिगर है, ये दोनों सेम फिगर है। अब तो समझ में आ गया होगा कि कब ऑल होता है, कब सम होता है और क्यों होता है। राइट? चलिए, अब हमारा एक और स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है? सम का स्टेटमेंट बनता है। क्या बनेगा? जैसे अगर हम लिखते हैं 1 नंबर स्टेटमेंट, सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा सम बी आर सी। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, करते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, सॉरी, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, सम ए आर बी, सम बी आर सी। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। लेट्स चेक। फिर से यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबिलिटीज। ऑल सम नो सम नॉट। ठीक है, तो ऑल का लेके चेक करते हैं। सारे ए बी हैं? क्या सारे बी सी हैं? नहीं है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा ही बी में है और बी का कुछ हिस्सा ही सी में है, तो ऑल का केस तो सीधे गलत दिख रहा है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि डेफिनेट लेके चल रहे हैं हम, पॉसिबिलिटीज अभी लेके नहीं चल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है, डेफिनेट क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना दिमाग इसमें नहीं लगा दीजिएगा कि पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है सर, लेकिन ये डेफिनेट का केस हम लेके चल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बाद में चलेंगे। तो ऑल का केस वैसे भी गलत है। सम का बात करते हैं। कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। कुछ बी सी है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें कि क्या कुछ ए सी है, डायरेक्ट यहाँ पे, तो एक चीज याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से कि कभी भी अगर दूर का रिलेशन की बात की जाए, कभी भी दूर के रिलेशन की बात की जाए, तो वो हमेशा गलत ही होता है डेफिनेट केस में। पॉसिबिलिटीज हम फिर से नहीं बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज का बात नहीं हो रहा है, ये डेफिनेट केस चल रहा है। तो डेफिनेट केस में हमेशा दूर का रिलेशन नेगेटिव ही होता है। कैसे? क्योंकि ए का कोई रिलेशन सी से है ही नहीं, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। मान लीजिए ये हम है, ये मेरा दोस्त है, ठीक, और ये मेरे दोस्त का कोई ये दोस्त है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा भी दोस्त ये है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, संभावनाएं में तो हो सकता है कि हाँ वो मेरा दोस्त हो सकता है, ठीक, और मेरा दोस्त नहीं भी हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। लेकिन डेफिनेट केस में कभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दर्शाया ही नहीं गया डेफिनेट केस में। अगर डेफिनेट केस में इसको बोलना रहता है कि कुछ कुछ ए सी है, तो यहाँ से भी एक डायग्राम ड्रॉ होता यहाँ से, और यहाँ पे सी को बैठा दिया गया होता। ठीक है, तो दूर के रिलेशन में हमेशा रॉन्ग होता है। ठीक है, तो सम के केस में कुछ सही है और कुछ गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि कुछ ए बी है, ये तो सही था। कुछ बी ए है, ये भी सही था। कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है, ये भी सही लगा, लेकिन ये
दूर के केस में ये गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत हुआ। ठीक है। और नो तो वैसे भी गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव केस है, नेगेटिव का बात ही नहीं हो रहा है। सम नॉट वैसे भी गलत है, नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है। अब क्लियर हो गया ये। चलिए, अब तीसरा केस हमारा क्या था? तीसरा केस आता है नो का केस। ठीक। नो के केस में चलते हैं। लिखते हैं स्टेटमेंट, नो ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट है नो बी आर सी। ठीक है। ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी क्या बोला है? नो ए आर बी। ए का कोई रिलेशन बी से नहीं है। नो बी आर सी। बी का कोई रिलेशन सी से नहीं है। ठीक। पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। पॉसिबिलिटीज मतलब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, आप लोग वो क्वेश्चन वाले पॉसिबिलिटी पे नहीं जाइएगा। ऑल सम नो सम नॉट। ठीक है। तो क्या सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं? ये तो कहीं से कुछ तुक ही नहीं बनता है, ये तो सीधे गलत है। सम पे आते हैं। क्या कुछ ए बी है? क्या कुछ बी सी है? क्या कुछ ए सी है? नहीं बनता है सम कहीं से भी, कोई रिलेशन नहीं है किसी का यहाँ पे। अब आते हैं नो पे। कोई ए बी नहीं है, ये तो सही है। कोई बी सी नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स लेके चलते हैं, अभी तक हम चल रहे थे ए से बी में। ठीक है। कि कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। लेकिन अगर हम रिवर्स में आते हैं कि क्या कोई बी ए नहीं है, इसको हम लोग गलत कर देंगे, क्योंकि ए जो है ये बोल रहा है बी से कि भाई हमको तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, राइट। लेकिन बी ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रहा है कि हमको भी तुमसे रिलेशन नहीं रखना है, ऐसा कोई कंडीशन ये मेंशन ही नहीं कर रहा है। ठीक। तो ये बी जो है ये ए हो सकता है, होगा नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, ये पॉसिबिलिटीज की बात है, लेकिन डेफिनेट में गलत है ये। कोई बी ए नहीं है, ये डेफिनेट में भी गलत है, और पॉसिबिलिटीज में तो खैर कुछ भी हो ही सकता है। तो कोई ए बी नहीं है सही है, कोई बी सी नहीं है भी सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि कोई बी ए नहीं है, ये भी कहना गलत है कि कोई सी बी नहीं है, ये भी कहना गलत है। ठीक है। तो रिवर्स में इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब हम आते हैं सम नॉट पे। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है? क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि नो हमेशा सम नॉट में कन्वर्ट होता है। मैंने पिछले रूल में वीडियो नंबर 1 में ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक। क्या कि ऑल हमेशा सम में कन्वर्ट होता है और नो हमेशा सम नॉट में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात? तो ये था हमारा नो का केस। अब एक और केस बचा है, वो कौन सा केस है?
समनट का केस। ठीक, केस नंबर हमारा ये 4 है शायद। सम नॉट। ठीक, स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर नॉट बी। दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर नॉट सी। अब इसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसका कुछ हिस्सा जो है ये बी नहीं है। अभी देखिए ये सम ए आर नॉट बी, ये सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। जब यहाँ ड्रॉ करेंगे सी के लिए तो आप इसको और इसको कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ स्टेटमेंट 1 का ये ड्रॉ है। सम ए, ये कुछ हिस्सा ए का इसमें नहीं आना चाहता है। अब बी को सी से रिलेट करते हैं, ये क्या चाहता है? ये कुछ भी जो है बोल रहा है कि हम सी से रिलेशन नहीं रखेंगे, और सी को किसी से आपत्ति कुछ नहीं है। ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये मेरा पूरा फैमिली है। ठीक, और ये मेरा भाई है, ये जो है ये मेरा भाई है। ये बोल रहा है कि भाई बी से हमको झगड़ा हो गया है, हम बी के घर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये मेरा भाई है, ये बोल रहा है कि बी के घर हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने बी से झगड़ा कर रखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे बाकी जो मेरी फैमिली है ये नहीं जाए, ज़रूरी नहीं है। हालांकि डेफिनेट यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं जाएगा, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो फिर बी बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे भाई का नाम अगर कुछ एक्स करके था, तो एक्स को बी से दुश्मनी था। लेकिन ये बी जो है, बी बोल रहा है कि भाई एक्स, हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। या फिर ये बी जो है बोल रहा है कि भाई ए, मुझे तुम्हारे घर से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये बी जो है ये इनके घर में आ सकता है। डेफिनेट नहीं है कि आएगा, लेकिन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज की बात है, लेकिन डेफिनेट में ये नहीं दिया है। तो डेफिनेट में अगर ये हम बोले कि सम बी आर नॉट है, ये भी गलत है। और अगर हम बोले कि सम ए आर नॉट बी, तो खैर ये तो ये स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो सही होना ही होना है। ठीक है, लेकिन अगर ये बोला जाए कि ऑल ए आर नॉट बी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑल का बात कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ तो सिर्फ मेरे भाई से ना दुश्मनी है, मेरे फैमिली से थोड़ी ना दुश्मनी है बी को। तो ऑल ए आर नॉट बी ये भी कहना गलत है। ठीक, अब हम आते हैं बी को सी से रिलेट करते हैं। सेम जैसे ए से बी का हुआ, बी का सी से हुआ। बी का ये कुछ हिस्सा है जो कि सी के घर नहीं जाना चाहता है, लेकिन ये बाकी जो हिस्सा है ये सी के यहाँ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। और ये जो सी है इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन डेफिनिट नहीं है। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं, कंक्लूजन अपना। ऑल सम नो सम नॉट। ठीक है, तो रीस्टेटमेंट तो वैसे भी सही है। ये ऑल तो गलत है, ऑल का कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, सम का भी कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। और नो का रिलेशन भी इसलिए नहीं दिखेगा कि अगर हम बात करें नो ए आर बी, मतलब कि कोई ए बी नहीं है, तो अभी हम बताएं कि गलत होगा कहना, क्योंकि ए का कुछ ही हिस्सा से दुश्मनी है बी को, बाकी सबसे
दुश्मनी नहीं है उसको। ठीक, उसी तरह बी का सी से है, तो ये नो भी कहना हमारा गलत होगा। अब आते हैं सम नॉट पे। तो सम नॉट पे तो वैसे भी ये स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी, सही है। सम बी आर नॉट सी, ये भी सही है। लेकिन अगर ये हम रिवर्स में बोले कि सम बी आर नॉट है, ये गलत है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, डेफिनेट नहीं दिया है। उसी तरह सी का बी से है, ये भी अगर रिवर्स होता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और दूर का रिलेशन का बात करें तो वो तो आप लोग जानते हैं कि दूर का रिलेशन चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज में सही होते हैं, और डेफिनेट में हमेशा वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा गलत ही होता है। ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।